रुपए की चीज 10 रुपए पे बेच दी गई, बैंक में पैसे आए 10 रुपए और शेयर कैपिटल भी हो गया क्रेडिट 10 रुपए से। एक आपके पास होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब भी कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं तो लीगल रिक्वायरमेंट तो होती है ना, या नहीं बस दिल चाहा तो कर लिया, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब भी कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को इशू करेगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक से लोन लेने जाएं तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट के, लीगल फी वगैरह। उसी तरह जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं तो फिर आपको कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो इस सूरत में जरा बताएं, कंपनी के जेब से पैसा जा रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए चले गए, बैंक क्रेडिट 1 रुपए, बैंक से पैसा चला गया आपके। और अगेन डिस्काउंट पर देखें, शेयर प्रीमियम अगर पड़ा है तो सबसे पहले डेबिट किसे करेंगे, शेयर प्रीमियम को। और अगर शेयर प्रीमियम नहीं है सवाल में तो फिर मजबूरन किसको डेबिट करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग। लेकिन पहले प्रायोरिटी क्या होगी, लेकिन अगर आपके पास शेयर प्रीमियम ना हो तो फिर आपको रिटेन अर्निंग डेबिट करनी पड़ेगी। ये डबल एंट्रीज याद रखिए, पूरे सवालों में काम आएंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस तो आपको आता है ना, IS-60 में पढ़ा था रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक, वो तो आपको पता है। जरा पढ़े एक बार पेज नंबर 440 पर बी वाला पार्ट, पेज नंबर 440 बी पार्ट, बी लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये वही जो आपने IS-60 में पढ़ा हुआ था, रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस के लाइन में लिखें, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज्ड गेन होते हैं या अनरियलाइज्ड होते हैं? जो चीज अभी तक रियलाइज नहीं हुई है तो क्या आप उन लोगों में तकसीम कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए क्या कहा जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस को, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी ये आप लोगों में तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी तक रियलाइज ही नहीं हुई। रियलाइज कब होते हैं? जब आप इस एसेट को बेच देते हो। रिवैल्यूएशन तो I-60 वाला रिवैल्यूएशन है। अगर इस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए और अगर पिछले सालों में लॉस पड़ा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस किसे खत्म करेगा? लॉस को। और फिर बाकी कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इसमें वही बात मिलती है। उसके बाद आता है अच्छा, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस दोनों को मिला के हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व्स। शेयर प्रीमियम प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। ये आपके एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकता है कि शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस और कॉल्ड कैपिटल रिजर्व्स। और शेयर कैपिटल में कौन सी दो चीजें आती हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों को मिला के क्या कहलाएंगी? शेयर कैपिटल। और शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस को मिला के क्या बनेगा? कैपिटल रिजर्व। जी दोनों को कहते हैं। जी कोई पूछे ना आपसे कैपिटल रिजर्व में कौन सी दो चीजें आती हैं, फिर आप बोलेंगे शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। जब आपसे ये भी पूछ सकता है रिवैल्यूएशन सरप्लस किस रिजर्व का पार्ट है, तो आप बोलेंगे कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व देखिए जरा 1.5 में रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व देख लिया। रेवेन्यू रिजर्व में कौन सी तीन चीजें आती हैं? फिलहाल दो ही देखें। पहली दो रिटेन अर्निंग एंड जनरल रिजर्व। कोई आइडिया है रिटेन अर्निंग के बारे में?
मेरी कंपनी आज से 20 साल पहले में, तो 20 सालों में मैंने प्रॉफिट्स कमाए होंगे, प्रॉफिट्स ऐसा ही है ना। क्या जरूरी है कंपनी ने अगर हर साल प्रॉफिट कमाए तो सारे के सारे शेयर होल्डर से तकसीम कर दिए? अच्छा, आप हमेशा याद रखें डिविडेंड जो आप देते हैं वो हमेशा कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट में से देते हैं। डिविडेंड हमेशा कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट में से। इसीलिए डिविडेंड के बारे में कहा जाता है इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू ऑनर्स। डिविडेंड के बारे में लिखे हैं आपके पास, डिविडेंड इज द distribution of dividend is the distribution of company's profit to shareholders. अंग्रेजी में रिटेन क्या मतलब होता है? रिटेन अभी तक पड़ा हुआ है, कायम है यही। और अर्निंग मींस प्रॉफिट। अकाउंटिंग में अर्निंग से क्या मतलब होता है? प्रॉफिट। क्या लग रहा है? रिटेन अर्निंग यानी ऐसे प्रॉफिट जो कंपनी ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए बल्कि अपने पास रिटेन रखे हुए हैं। सर गुड मॉर्निंग, जाग रहे हो साहब? नहीं अफजान साहब को नींद आ रही थी, मैं जगा रही थी कि सर आप क्लास में बैठे हैं। तो अच्छा, गर्मी में नींद आती है? अच्छा अच्छा, पेपर था ना वैसे आपने? अल्लाह खैर देखे, पेपर में ना सो गए आप। हैरत की बात है, क्लास में सो सकता है और इतनी आवाज भी सो सकता है। सलाम है, फिर आपकी नींद बहुत जबरदस्त है। ईयर 20 चल रहा है, 20वां साल चल रहा है। आपके पास कंपनी ने अभी तक 20 सालों तक जितने प्रॉफिट जमा करता गया, समझे वो 2 लाख, तो कंपनी 2 लाख के क्या बारे में बोलेगा? ओपनिंग रिटेन अर्निंग, यानी 1 साल से लेके 20 सालों तक, जो 20 सालों में मैंने प्रॉफिट जमा किए, जो मैंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, वो कितने बने हैं? 2 लाख के। प्लस इस साल दोबारा प्रॉफिट कमाया होगा, कमाया होगा यार, 1 लाख इस साल दोबारा कमाया। टोटल कितने पड़े हुए प्रॉफिट? 3 लाख, लेकिन कुछ एज अ डिविडेंड तकसीम कर दिया 50,000। तो अब बताएं क्लोजिंग या कैरी डाउन RE रिटेन अर्निंग कितनी है? आपको सवाल में ब्रॉड डाउन रिटेन अर्निंग भी मालूम करना होगा और कैरी डाउन रिटेन अर्निंग भी। क्या चीज रिटेन अर्निंग को ज्यादा करती है? नेट प्रॉफिट। और क्या चीज कम करेगी? डिविडेंड। यानी अगर आपने डिविडेंड देना है, हमेशा क्या चीज कम करोगे आप? रिटेन अर्निंग कम करो। इक्विटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही है सबकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। ऐसा ही है, तो सोचें प्रॉफिट की नेचर भी क्रेडिट होगी ओपनिंग की भी। तो जब भी डिविडेंड आएगा तो ये रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? डेबिट। तो याद रखें जब भी आप डिविडेंड तकसीम करेंगे हमेशा किस चीज को डेबिट करेंगे? रिटेन अर्निंग को। अभी मैंने एक और चीज भी लिखवाई है, और 2 चीजें भी काम कर सकती हैं। शेयर्स इश्यू एट डिस्काउंट। अगर शेयर प्रीमियम नहीं पड़ा हुआ तो फिर भी डिस्काउंट भी क्या करेगा? रिटेन अर्निंग को डेबिट यानी कम करेगा। और अगर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है और सवाल में शेयर प्रीमियम नहीं है तो फिर आप किस चीज को कम करोगे? रिटेन अर्निंग को। यानी रिटेन अर्निंग को सिर्फ ये चीजें सिर्फ डिविडेंड कम नहीं करता, बाकी और भी बहुत सारी चीजें रिटेन अर्निंग्स को कम कर सकती हैं। साल के पहले दिन 2 लाख आपके पास प्रॉफिट इस कंपनी के पड़े थे जो आपने 20 सालों में कमा कर अपने पास रखे, कायम रहे आपके पास। और इस साल 1 लाख कमाया जिसमें से आपने शेयर होल्डर को एज डिविडेंड दे दिया रिटेन अर्निंग में से 50,000, तो बकाया आपके पास रिटेन अर्निंग बन गया 250,000। यही कैरी डाउन रिटेन अर्निंग नेक्स्ट फिर क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन रिटेन अर्निंग बन जाएगा। क्लियर? जरा पढ़े ना आप रिटेन अर्निंग को, क्या बना है ये? Retained earnings comprise the earning, profit and gains, less expenses and losses
प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम में से क्या लेस करो, एक्सपेंसेस, तो क्या बच गया? प्रॉफिट। कहता है that the company retains within the business that is part of profit that has not been paid out as dividend or transferred to any other reserve। मतलब ये है कि ये 250,000 ऐसा प्रॉफिट है जो आपने अभी तक शेयर होल्डर में तकसीम नहीं किया, ये किसी और चीज में आपने उसको एलोकेट नहीं किया, ये अभी तक आपके पास एज इट इज रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है। आगे वो आपसे कहता है कि अ डेबिट बैलेंस, वैसे रिटेन अर्निंग की नेचर क्या होती है? क्रेडिट, और अगर डेबिट आ रहा हो तो उसका मतलब है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। रिटेन अर्निंग मींस जमा करो, एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स, और अगर ये डेबिट हो तो फिर क्या होता है? एक्यूमुलेट लॉसेस। रिटेन अर्निंग को क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी 20 सालों में जितना प्रॉफिट इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट जमा करो, और अगर ये डेबिट हो तो इसका क्या मतलब हो गया? एक्यूमुलेट लॉसेस। अजान साहब बड़ी जल्दी आप आ गए हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं ना आप? क्या हुआ था? चले जी, जनरल रिजर्व्स पढ़े जरा। जनरल रिजर्व्स, ठीक है। अब आप आसान कहाँ लगी थी? मैं इंग्लैंड डिस्ट्रिक्ट हो गया था। ओह अच्छा, ठीक है। आप बहुत जल्दी आपने रिकवरी कर ली है, हमें भी वो डॉक्टर बताइएगा, हम आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। सबके जारिया 10 दिन लगे हैं। देखिए ना कितने कमजोर हो गए, शक्ल से पता चल रहा है आप कितने। चलिए, जनरल रिजर्व्स ना पढ़े जरा। जनरल रिजर्व्स को, जनरल रिजर्व इज द अमाउंट kept aside from the company's profit during its normal operation to meet future needs। अक्सर तो वो बचपन में जो गुल्लक टाइप सा होता था, टेन जो आपको दिया जाता था, जी पैसे जमा करो, बच्चे जमा करते थे, ये फ्यूचर में काम आएगा। उसी तरह कंपनी क्या करती है? जनरल रिजर्व्स मेंटेन करती है, यानी वो क्या करती है? रिटेन अर्निंग से थोड़ा सा प्रॉफिट निकालती है और कहाँ जाके जमा करती जाती है? जनरल रिजर्व्स में, ताकि अगर कल को फ्यूचर में हमें पैसों की जरूरत हो तो फिर हम उसको यूज कर लें। जरा देखिए, जनरल रिजर्व्स आपके पास किस किस जगह पे काम आ सकता है? कॉन्टीजेंसीज, कॉन्टीजेंसीज मींस अगर कल को आपको कोई लायबिलिटी फेस करनी पड़ रही अनएक्सपेक्टेड, तो फिर आप उस लायबिलिटी को यहाँ से पे कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अगर आपके पास पैसा ना हो तो फिर मजबूरन आप किसको यूटिलाइज कर सकते हैं? जनरल रिजर्व्स को। कहते हैं पेइंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर एंड ऑफसेटिंग फ्यूचर लॉसेस। कल को अगर लॉस आते हैं और आपको पैसों की जरूरत होती है, फिर आप किसको यूटिलाइज कर सकते हैं? जनरल रिजर्व्स को। अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं पड़ा हुआ, ना रिटेन अर्निंग में कुछ पड़ा हुआ है, तो मजबूरन फिर आप डिविडेंड देने के लिए किसको यूटिलाइज करेंगे? जनरल रिजर्व्स को। एक चीज याद रखें, जनरल रिजर्व से पैसा हमेशा कहां से जाता है? रिटेन अर्निंग से। अब बताएं, आप और कौन सी चीज रिटेन अर्निंग का काम कर सकती है? जनरल रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल 50,000 मैंने जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया, अब मेरे पास बकाया कैरी डाउन रिटेन अर्निंग कितना रह गया? 2 लाख। इसकी डबल एंट्री बता सकते हैं जो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया? रिटेन अर्निंग कम हो गया, रिटेन अर्निंग डेबिट, और जनरल रिजर्व्स की नेचर क्रेडिट है, तो जनरल रिजर्व्स क्रेडिट। जनरल रिजर्व नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंड करते कंपनी की पॉलिसी पे, फिक्स्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे कुछ सामानों में आएगा 5% ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो फिर आप हर साल क्या करेंगे? 5% निकाल के देंगे प्रॉफिट का। लेकिन हो सकता है कि कंपनी कहीं हर साल नहीं करना, कभी कभार करना, तो ये आपको सवाल में दिया होगा उसने, कंपनी की पॉलिसी है। जब भी आप रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो आप डबल एंट्री करेंगे, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और जनरल रिजर्व्स क्रेडिट।
भी आपने पढ़ा था, ये 2.1 डिस्काउंट और ये राइट शेयर्स रा हेडिंग में, राइट शेयर्स हेडिंग में राइट शेयर्स। सुना है ना राइट शेयर्स? हाँ, आपकी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। आपकी कंपनी शेयर्स इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहती है सर हम इस कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, अगर आपने हमारी कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलेगा भला मुझे क्या फायदा आपसे, वो बोलेगा अगर मैं 15 रुपए का बाहर इशू करूंगा तो मैं आपको शायद 12 रुपए पे दे दूं, तो क्या फायदा होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को? अगर वो बाहर से शेयर ले तो उसे 15 रुपए का पड़ेगा, अगर आपसे ले इस टाइम तो आपको कितने का पड़ेगा? 12 रुपए का। यानी राइट शेयर्स का मतलब है आप